सो गाइस इस बार ना हिमाचल में मुझे इतनी कैटल मिली है ऑन द रोड कि मैं बता नहीं सकता। मतलब इनफैक्ट छितकुल तक हम लोग जब गए थे तो लॉट ऑफ कैटल वाज ऑन द रोड, आपको व्लॉग पे दिख जाएगा। एनीवेज एग्जिटिंग दी ब्यूटीफुल सिटी ऑफ भुंतर, भुंतर से एग्जिट कर रहे हैं। ये बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं ना, बाईपास निकाल दिया। अदरवाइज़ कभी कभी है ना अंदर इंटरनल भुंतर में सुबह सुबह तो हम लोग ईजिली क्लियरली निकल जाते थे, बट अगर जैसे लेट हो जाते थे, अब 10-11 बज जाता था, तो हल्का सा भुंतर सिटी का डेफिनेटली अपना ट्रैफिक होता है, सो जाम लग जाते थे। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट कि भुंतर बाईपास निकाल दिया। जब हम लोग पिछली बार आए तो बन रहा था एक्चुअली, ये खुला नहीं था उस टाइम पे, देयर वाज अंडर कंस्ट्रक्शन। सो अगेन ब्यूटीफुल वैली व्यू, बट क्योंकि सन सामने तो उतना क्लियर नहीं है। अगर ये पीछे होता तो भी मज़ा आ जाता। जैसे यहाँ पे क्लियर हिल्स दिख रहे हैं, वैसे ही वो सामने वाले क्लियर हिल्स दिख रहे होते हैं। 54 टू गो, 1 hour 27 minutes मंडी के लिए दिखा रहा है, एंड उसके बाद बीर। सो चलो यार, ऑलमोस्ट ट्रिप इज़ कमिंग टू एन एंड नाउ। स्पीति तो ख़त्म हो ही चुका, कल ही हो गया था, एंड ऑसम एक्सपीरियंस। आई होप आप लोगों को व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ डू गिव इट अ लाइक। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड सारे व्लॉग्स ज़रूर देखिएगा स्पीति के। लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन उसके अंदर है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो भैया ढूंढा एक मस्त वाला ढाबा बिल्कुल बीच रिवर के किनारे, एंड ज़बरदस्त नज़ारे यहाँ से दिखाता हूँ आपको। उधर से आ रही है रिवर एंड इधर को जा रही है। सो दिस इज़ टुवर्ड्स मंडी, दिस इज़ टुवर्ड्स मनाली, एंड सामने पहाड़ देखो यार, क्या ज़बरदस्त लग रहा है। और रिवर की ये साउंड इस टाइम बहुत गंदी है बिकॉज ऊपर बारिश वगैरह है, सो सब रेत आ रही है साथ में, लेकिन अल्टीमेट व्यू है यार। चलो जी गाइस, डन विद द ब्रेकफास्ट थिंग, एंड अब निकल रहे हैं यार। मंडी 45 रहता है, बहुत टाइम लग गया है। 10:30 अब सीधा भी रुकेंगे। लेट्स मूव। सो गाइस लास्ट से जब हम लोग आए थे ना, तो ये जो एंटायर एरिया है यहाँ पे सब काम चल रहा था, एंड ये सब मतलब उस तरफ की रोड बनती सिर्फ यही चालू थी। अब दोनों लेन स्टार्ट हो चुके हैं, सो ये सब बन रही थी उस टाइम, ये वॉल्स वगैरह ना, एंड ठीक है, द रूट इज़ बैक टू नॉर्मल आई थिंक। एंड अब थोड़ी देर बाद शायद आई थिंक वो शुरू हो जाना चाहिए ले जो बिलासपुर मनाली एंड ले वाला जो रेलवे रूट का काम चल रहा है। देखते हैं जैसे कुछ दिखता है फिर आप लोग को दिखाते हैं। फिर से ना देखो शुरू हो गया है, उधर का ट्रैफिक इधर आ गया है, एंड लोग पागलों की तरह चलना शुरू कर चुके हैं। पता नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल यू नो ड्राइव सो फास्ट ऑन हिल्स। तो ठीक है, मैं भी चलाता हूँ तेज़ कभी कभी, बट ध्यान रखते हैं चीज़ों का। ये देख रहे हैं लैंडस्लाइड, ये देखो लैंडस्लाइड इधर, वो देखो ये कभी और आगे। दिस इज़ द रीज़न कि रोड बंद है उस तरफ की, एंड इस तरफ की चालू है। सो मनाली मेन हाईवे का एक्चुअली बनाने का इस तरह का रीज़न ही ये है कि यहाँ पे इतने सारे लैंडस्लाइड्स वगैरह हो जाते हैं। खैर एनीवेज आई थिंक अब तो यार वो काम शुरू हो गया है ऊपर। ऊपर से कहीं से डेफिनेटली रेल लाइन का कोई कुछ काम है, तो वैसे ये सब बंद है यहाँ पे। देखते हैं आगे चल के अभी। सो भैया आने वाली है टनल सीधी, एंड आज दिन की हमारी पहली टनल पड़ेगी, मज़ा आने वाला है। सेंटर की टनल, एक रास्ता वो बाहर से भी निकल जाता है, बट हम तो टनल से जाएगा। गैस टनल के अंदर अगर आप लोग हेडलाइट्स ऑन कर रहे हैं तो प्लीज़ कंप्लीट ऑन यार उस पर रखा करो, लो बीम पे। हाई बीम पे रखने से ना एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो सामने वाला ब्लाइंड हो जाता है। खैर एनीवे दिस इज़ अ वेरी ओल्ड टनल ऑफ मनाली। मैं मतलब जब से मनाली आ रहा हूँ 2006-2007 से, तब से आई हैव बीन सीइंग दिस टनल।
पहले इसका रूट बाहर से था, जिस टनल से पहले लेफ्ट एक सड़क जाती है, वो काफ़ी लंबा पड़ता था। सो गैस पूरे रास्ते में लैंडस्लाइड्स दिख रहे हैं एंड अब आने वाला है बिलासपुर मनाली लेह रेल लाइन का जो काम चल रहा है वो स्टार्ट हो रहा है। आई डोंट नो गाड़ियाँ क्यों रोकी हुई हैं, आई थिंक वन वे होगा। वो सामने आपको जस्ट एक पुल दिख रहा होगा, वही है वो रेल लाइन। वन वे किया हुआ है ट्रैफिक बिकॉज ऑफ द लैंडस्लाइड। ये जो लैंडस्लाइड हो रखा है ना, सारे बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए हैं देखो, सो ट्रैफिक वन वे किया हुआ है इस टाइम पे। पता नहीं कितनी देर में खोलेंगे यार, वो सामने से भी ट्रैफिक आया जा रहा है। वो देखो ये देखो ये देखो, ये भाई से कुछ यार, ये देखो ये भैया, पता नहीं क्या ये क्यों उसने गाड़ी रोक रखी थी यार। सारा एक पगला सब पगले हो जाते हैं फिर तो। ये भाई साहब पता नहीं गाड़ी रोक के खड़े हुए हैं अपनी गवर्नमेंट ड्यूटी पे। अरे तो यार गाड़ी ऐसे थोड़ी रोक के खड़े हो, ट्रैफिक तो क्लियर करो ना। यहाँ लोग सोच रहे हैं कि वो वन वे हो रखा है, इडियट्स। क्या बोले हैं वैसे लोगों को बताओ। पिछली बार भाई साहब इस पुल के नीचे ना बहुत ज़्यादा स्लज था और गाड़ियाँ फंस गई थी। अपनी तो निकल गई थी फटाफट, एज यूजुअल हमारी तो निकल ही जाती है। मेरे पीछे एक जीप थी, जीप कंपास, वो फंस गई थी। आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉर्ड इट क्योंकि मुझे अपनी गाड़ी चढ़ानी थी ऊपर, बट मैंने वो बैक मिरर में देखा, वो जीप कंपास फंस गई थी। सो इट डजेंट मैटर कि आपके पास 4x4 है या नॉर्मल ड्राइव है। व्हाट मैटर्स इज़ कि आप अपनी गाड़ी को कितना जानते हो। सो आई ऑलवेज से जिस दिन आपकी गाड़ी आपसे बात करने लगे, आप समझ जाओ कि अब आप अपनी गाड़ी लेके कहीं पे भी जा सकते हो। द डे यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट योर कार इज़ टेलिंग यू, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये ऊपर जो कंप्लीट फ्लाईओवर चल रहा है, दिस इज़ ऑफ द रेल प्रोजेक्ट एंड ये बहुत ही मेगा स्ट्रक्चर मतलब प्रोजेक्ट है। वर्ल्ड का हाईएस्ट होगा ये। इसके बाद चाइना का जो रेल प्रोजेक्ट है जो तिब्बत कनेक्ट करता है। सो आई थिंक इट्स अबव 3330 मीटर्स हाइट जो ये रेल प्रोजेक्ट जाने वाला है। एंड चाइना का इससे कम हो जाएगा फिर। मतलब इंडिया दिस रेल प्रोजेक्ट विल बी द हाईएस्ट ऑन, मतलब इतनी हाइट पे कोई भी रेल एंटायर वर्ल्ड में नहीं होगी फिर जितनी इंडिया की है। सो साथ ही साथ रोड्स के भी काम चल रहे हैं। अब ये जो जितनी भी नीचे टनल्स दिख रही हैं आपको, सारी टनल्स हैं एंड ये रोड निकल रही है इसमें से। सो ऊपर रेल, नीचे रोड, इट्स गोना बी रियली ऑसम। आई थिंक आने वाले टाइम में बहुत शॉर्ट हो जाएगा रूट। एंड यहाँ पे ना एक्चुअली मेजर जो लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं इस वजह से भी लोग टनल्स अंदर अंदर निकाल रहे हैं ताकि नो रोड ब्लॉकेज ना हो। मिलिट्री मूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रिटिकल ऑन दिस रूट। सो दे आर डेवलपिंग लेह मनाली हाईवे फॉर 12 मंथ्स। इस तरह से बनाया जा रहा है कि 12 महीने खुला रहे। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे अगर कुछ और दिखता है तो। ये रेल लाइन का था गाइस। टनल्स ऐसी पड़ती रहेंगी। सो आई थिंक DJI इज़ रिकॉर्डिंग एवरीथिंग राइट नाउ। मैं इसको बंद नहीं कर रहा हूँ अंटिल मंडी नाउ, बिकॉज हमें मंडी तक ही मिलेगा, उसके बाद वी विल नॉट बी गेटिंग एनी ऑफ द सच सीन्स। सो आई विल ट्राई टू जितना भी मतलब बता सकते हैं, आई विल जस्ट अपडेट ओवर हियर। काफ़ी काम हो चुका है, मतलब पिछले साल से जो मैं अभी आ रहा हूँ बहुत काम हो चुका है। एंड अभी तो ये ऊपर ऊपर देखना बहुत अभी टनल्स दिखेंगी। और पिछली बार तो बहुत टनल्स दिखी थी यार, मतलब टनल और टनल और टनल और टनल ऐसे ही चल रहा था। सो आई गॉट कन्फ्यूज लास्ट टाइम। मुझे लगा था कि रोड निकाल रहे हैं सारी ऊपर ऊपर, बट नहीं, एक्चुअली वो रेल लाइन थी। रोड्स का जो भी टनल्स का काम चल रहा है दैट्स वो नीचे ही चल रहा है। नीचे वाली टनल्स रोड की हैं और ऊपर वाली टनल सारी ट्रेन्स की हैं। एंड द मेन थिंग इज़ ये लोग की 4 लेन रेल रूट बना रहे हैं, विच इज़ यू नो वेरी गुड। मतलब 2 आने की लेन और 2 जाने की लेन ट्रेन के लिए। सो दैट जस्ट इन केस अगर एक पे कुछ दिक्कत हो रही तो दूसरी ऑपरेटिव रहे। चलो गाइस, वहाँ पे ऊपर ना फिर से काम
दिखा रहा है। रोड की हालत यहाँ पे खस्ता बहुत ज़्यादा, थोड़ी बहुत भी। अब ये ना मेरे आगे 3 ट्रक हैं और अब इस रोड पे मैं ओवरटेक तो कर नहीं सकता इनको, और टैंकर वाले भैया तो करने ही नहीं दे रहे हैं ओवरटेक, खुद को भी नहीं करने दे रहे। यहाँ पे कर तो लो, बट वो ये ना रिस्क कितना है। सो गाइस, ऊपर देख रहा होगा आपको 2 पुल, एंड दिस इज रेल प्रोजेक्ट अगेन। काफ़ी काम हो चुका है यार, पिछली बार इससे पिलर्स खड़े हुए थे, अब गर्डर्स वगैरह पड़ के ऊपर का सारा वो कंप्लीट हो चुका है। वेरी नाइस। लवली, वेरी लवली। क्या ऊंचे ऊंचे पिलर्स हैं यार। HP 10B3221. This guy is creating nuisance on the road. Complete nuisance. अभी ओवरटेक करेगा, दिखाता हूँ। ये लिटरली इसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता। ये सी जा 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 जा। दिस इज द गाय। इसकी वजह से जस्ट अभी एक्सीडेंट होते होते बचा है हमारा। सो भैया 19 किलोमीटर्स टू गो फॉर मंडी एंड 46 मिनट्स की ड्राइव दिखा रहा है। नहीं, GPS पागल नहीं है, हो सकता है कुछ अंदर इशू हो सिटी में, कुछ भी हो सकता है, नेवर नो। चलो, लेट्स कीप अवर होप्स पॉजिटिव एंड कीप मूविंग। सो भैया खड़े हैं मंडी से करीब 7.5 किलोमीटर पहले, एंड लगा हुआ है लंबा वाला जाम। पिछली बारी मंडी पे जाम था, मेरे दिमाग से गई उतर, इससे अच्छा तो हम पिछले वाले रास्ते से ही निकल लिए होते। एनीवेज, नो इश्यूज़। टाइम हमारे पास अच्छा खासा है, यहाँ से मंडी से करीब 2 घंटे लगने हैं। देखते पहले मंडी पहुँच जाए। ऑलमोस्ट 11:45 नाउ। भैया खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। सो गाइस, मंडी हम कर गए क्रॉस। प्रत्युष भाई साहब लगे हुए थे फ़ोन पे, तो हम कुछ रिकॉर्ड कर नहीं पा रहे थे, तो मंडी हमने कर लिया है क्रॉस। आउटर बाईपास एक्चुअली मंडी का एक बन गया है, उससे निकल गए फटाफट, एंड हेडिंग टूवर्ड्स बीर नाउ। 68 टू गो। 2 घंटे की ड्राइव दिखा रहा है, 12:10 हो रहे हैं। आई थिंक 2:30 बजे तक एट मैक्स हमें पहुंच जाना चाहिए। चलो भैया चलते हैं फिर। सो गाइस, हम लोग मंडी से मुड़े हैं बीर के लिए, एंड ये रोड ऑलमोस्ट सिंगल लेन ही है। आने वाला ट्रैफिक बहुत है यार, बट जाने वाला दिख ही नहीं रहा है मेरे को ट्रैफिक ज़्यादा। सीम्स लाइक ये बीर की मेन रोड नहीं है, एंड ये मंडी से कनेक्टिंग रोड है। चलो, एनीवेज, लेट्स कीप हेडिंग अप ऑन दिस रोड, एंड 63 किलोमीटर्स टू गो। वैसे रोड ठीक है, रोड ख़राब नहीं है, लेकिन सामने ट्रक्स वगैरह आ जा रहे हैं तो फिर उतारनी पड़ रही है कच्चे में। सर, करीब अभी 5 किलोमीटर पहले से प्रॉपर NH स्टार्ट हो गया है। उससे पहले मंडी की कनेक्टिंग रोड थी, एंड वो ऑलमोस्ट सिंगल लेन थी, बट अब ये 2 लेन प्रॉपर हाईवे चल रहा है। सो बीर इज़ राउंड अबाउट 25, विच मीन्स 30 किलोमीटर्स पहले अगर आप लोग आ रहे हो मनाली मंडी की साइड से। सो एंड वैली पूरी ग्रीन हो रखी है यार। सो गाइस, वी जस्ट क्रॉस्ड अ स्मॉल टाउन। नाम इस जगह का था जोगिंदर नगर। अब यहाँ से करीब रहता है 14 किलोमीटर बीर। 27 मिनट की ड्राइव अभी और दिखा रहा है। सो गाइस, पहुँच चुके हैं हम लोग बीर, एंड गर्मी है भाई ज़बरदस्त यहाँ पे। तो तो अभी अपन लोग जा रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे हमारी बात हो रखी है। मिस्टर कुलदीप है, इन सब ने पैराग्लाइडिंग के लिए बात की थी। सो एक बार जाके उनसे बात करना है कि क्या है एग्जैक्ट सीन। उसके बाद फिर नीचे जाएंगे जहाँ पे लैंडिंग जोन है एक्चुअली, उसके आसपास कहीं होटल वोटल देखा जाएगा, ताकि हमको ज़्यादा भटकना ना पड़े लैंडिंग जोन तक जाने के लिए।